सभी बच्चों को नमस्कार और सभी बच्चों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो देखिए बच्चों, आज हम लोग प्रश्नावली 3.2 का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए बच्चों, प्रश्नावली 3.2 का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है ना। क्या कर रहा है, मान लीजिए ए का मान इतना हो और बी का मान बच्चों इतना हो और सी का मान इतना, तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। पहले नंबर बच्चों क्या पूछे, ए प्लस बी, दूसरे में ए माइनस बी और तीसरे में 3a माइनस सी और चौथे में ए बी, ठीक है ना, चौथे में ए बी और पांचवे में बी ए पूछे हैं, ठीक है ना बच्चों। नंबर में दोनों मैट्रिक्स का क्या है, योग है। ए और बी मैट्रिक्स है जैसे, तो इन दोनों का योग है, तो हम कर देंगे बच्चों, इन दोनों का योग हम लोग करेंगे, ठीक है ना। हल में हम लोग करेंगे। पहला नंबर, ए का मान कितना है बच्चों मैट्रिक्स में तो देखिए बच्चों, ए का मान है 2 4 3 2, 2 4 3 2 प्लस, यहाँ पे क्या लगाए बच्चों, हम लोग प्लस लगाए। फिर बी है 1 3 माइनस 2 5, 1 3 माइनस 2 5। अब हम लोग बच्चों क्या करेंगे, इनके संगत अवयव करेस्पॉन्डेंस एलिमेंट को हम लोग ऐड कर देंगे, क्योंकि बीच में प्लस है। अगर बीच में माइनस होता बच्चों तो अंतर कर देते, मतलब घटाना कर देते, ठीक। तो इसका मान क्या होगा, ध्यान से देखिए। जो संगत अवयव है, मतलब दो के संगत अवयव बच्चों क्या है, दो का, एक 4 का, तीन, तीन का, माइनस 2, 2 का, 5, तो इन्हीं को हम लोग ऐड करेंगे, प्लस करेंगे। तो 2 1 बच्चों कितना हो जाएगा, 3, 4 3 7, 3 और माइनस 2 हम लोग बच्चों करेंगे तो प्लस, लेकिन है माइनस यहाँ पे एलिमेंट में, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 3 में से 2 घटाएंगे बच्चों, कितना आएगा, 1। फिर 2 में से 5, 2 माइनस 5 कितना हो जाएगा बच्चों, -3 आएगा। तो इस प्रकार ये इसका आंसर हो गया बच्चों। अब हम लोग दूसरा नंबर करें तो देखिए ध्यान से बच्चों, इसमें क्या है, दोनों मैट्रिक्सों का डिफरेंस है, ठीक ना, घटाना है। तो 2 4 3 2 माइनस 1 3 माइनस 2 5, 1 3 माइनस 2 5। इसमें क्या होगा बच्चों, हम लोग माइनस करना है दोनों मैट्रिक्सों का। तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आएगा बच्चों। फिर 4 में से 3 माइनस करेंगे तो भी 1 आएगा बच्चों। 3 में से 2 माइनस करेंगे, नहीं बच्चों 2 नहीं, -2 माइनस करना है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 3 2 क्या हो जाएगा, 5। 2 और -5 कितना हो जाएगा, -3। तीसरा नंबर करना है बच्चों हम लोग को, 3a माइनस सी। तीसरा नंबर में देखिए ध्यान से, 3a माइनस सी निकालना है। अब देखिए बच्चों, 3 का a में गुणा करना है, 3 लिख ले फिर a लिख ले बच्चों। a कितना है, a है 2 4 3 2, 2 4 3 2 माइनस सी, सी कितना है बच्चों, -2 5, -2 5 3 4। अब ध्यान से देखिए बच्चों, ये जो 3 है ना, इसका मल्टीप्लाई जब मैट्रिक्स में होगा तो मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट, एवरी एलिमेंट में, अर्थात प्रत्येक अवयव या प्रविष्टि में 3 का क्या होगा, गुणा होगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान से देखिए, 3 दूना 6, फिर 3 चौक 12, फिर 3 त्रिका 9, फिर 3 दूना 6 बच्चों, माइनस, अब ये वाला बच्चों मैट्रिक्स तो माइनस करना ही है, ठीक।
-2 5 3 4 3 4। तो इस प्रकार बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए। 6 में से -2 माइनस करना है, मतलब घटाना है, तो माइनस माइनस प्लस 6 2 बच्चों कितना हो जाएगा 8, 6 2 8। 12 में से 5 घटाना है बच्चों तो 7 आएगा। ठीक, क्या आएगा बच्चों 7। और 9 में से 3 घटाना है तो 6 आएगा। 6 में से 4 घटाना है बच्चों तो 2 आएगा। कितना आएगा 2। तो बच्चों इसका इतना स्क्रीनशॉट लीजिए। बच्चों ध्यान से देखिए, ये पहला का चौथा नंबर में जो निकालना है ए बी का मान, ए इंटू बी, अर्थात दोनों मैट्रिक्सों का मल्टीप्लाई ए बी। बच्चों ध्यान से देखिए, चौथा में ए बी है और पांचवें में बी ए है बच्चों। तो ए बी और बी ए का मान बिल्कुल बच्चों बिल्कुल डिफरेंस होता है, मतलब कि अलग अलग होता है, डिफरेंट। क्योंकि ए का बी में मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ अलग आएगा उसका मान, और बी का ए में मल्टीप्लाई करें तो अलग आएगा। अर्थात अवयवों का जो गुणन होता है बच्चों, ये ऑपरेशन जो होती है संक्रिया गुणन वाली, वो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करती है। अर्थात ए का बी में गुणा करे तो इसका मान अलग आएगा, और बी का ए में करे तो उसका मान अलग आएगा। तो ए बी का मान निकालना है बच्चों, ए इंटू बी। तो पहले कौन सा मैट्रिक्स लिखे बच्चों, ए का मान कितना है 2 4 3 2, 2 4 3 2। और बी का मान बच्चों क्या है 1 3 -2 5, 1 3 -2 5। इनका क्या करना है बच्चों, मल्टीप्लाई। ठीक, गुणा करना है। ठीक, तो ध्यान से देखिए बच्चों, हम लोग गुणा करेंगे। पहली बात तो गुणा के लिए बच्चों शर्त होती है कि दोनों का बच्चों पहले वाले मैट्रिक्स का हम लोग कॉलम देखते हैं कितने कॉलम हैं, और दूसरे वाले मैट्रिक्स के साथ जिसके साथ मल्टीप्लाई करना है उसका हम लोग बच्चों पंक्ति देखते हैं, मतलब पंक्तियों की संख्या देखते हैं। पहले वाले में स्तंभों की संख्या और दूसरे वाले में पंक्तियों की संख्या अगर बच्चों समान है, तभी उन मैट्रिक्सों का आपस में क्या हो सकता है, गुणा। तभी मैट्रिक्सों का या अवयवों का गुणा संभव है, नहीं तो फिर बच्चों मल्टीप्लाई ही नहीं होगा, गुणन संभव होगा। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों, अगर ये m क्रॉस n का है, या फिर m बाई n ऑर्डर का मैट्रिक्स है ये वाला, पहला वाला, दूसरा वाला n बाई p ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो बच्चों इन दोनों का गुणन संभव है, क्योंकि पहले वाले में स्तंभों की संख्या और दूसरे वाले में पंक्तियों की संख्या सेम है। अगर बच्चों यही जो n बाई बी n क्रॉस p लिखा है, अगर मैं इसे p क्रॉस n कर दिया तो अब इनका गुणन संभव नहीं है बच्चों, अब इनका गुणन संभव नहीं है, क्योंकि बच्चों पहले वाले में स्तंभों की संख्या n और दूसरे वाले में पंक्तियों की संख्या p, जो कि आपस में बराबर नहीं है। इसी कारण से इनका गुणन संभव नहीं है। हालांकि इसमें पहले वाले में स्तंभों की संख्या 2 और दूसरे वाले में पंक्तियों की संख्या भी 2 ही है, इसी वजह से इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं बच्चों, पहले में जो बच्चों पहले में पंक्ति जैसे है, पहली वाली है ना 2 4 इसमें एलिमेंट है, और दूसरे अवयव के जो कॉलम है, कॉलम तो ऐसे देखेंगे बच्चों, ऐसे ना इस टाइप से, इसमें कॉलम के जो एलिमेंट है बच्चों क्या है 1 -2, और इसमें पंक्ति के जो पहली पंक्ति के जो एलिमेंट है 2 4 है। तो हम लोग बच्चों इसको पकड़ेंगे ऐसे, ठीक है ना, इस प्रकार से समझिए, और ऐसे यहाँ पे लाके ऐसे स्टैंड कर देंगे, या फिर इसी के सामने ऐसे रख देंगे। तो बच्चों 2 वाला 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा और 4 वाला -2 के साथ।
अगर जैसे मार्कर है बच्चों, यहाँ पे हमने उठा के लाया, इसमें ऐसे रख दिया, तो टू टू वन जा टू, मतलब 2 1 2, और 4 दूना 8। बच्चों हम लोग अपनी तरफ से प्लस करते हैं, बट यहाँ पे माइनस है, इसलिए डिफरेंस करना पड़ेगा हम लोग को। तो 2 1 2, 4 दूना 8, 2 माइनस 8 हो जाएगा बच्चों, 2 माइनस 8। हम लोग को करना प्लस रहता है बच्चों। यहाँ पे जैसे दो एलिमेंट का आपस में मल्टीप्लाई हुआ, ठीक ना, ये पहली वाली पंक्ति का इसमें पहली वाले स्तंभ के साथ, तो उनका आपस में क्या करना रहता है, प्लस, लेकिन है तो बच्चों माइनस, तो फिर हम लोग को डिफरेंस करना ही पड़ेगा घटा। तो 2 माइनस 8 हो गया बच्चों। अब इसी पंक्ति का, पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ गुणा करेंगे, तो यहां पे लिखेंगे बच्चों A12 की जगह। तो 2 तिहाई 6 और 4 पंचे 20 प्लस 20। अब देखिए बच्चों, दूसरी पंक्ति का पहले वाले स्तंभ के साथ करिए। 3 1 का 3, 2 दूना 4, वो भी माइनस है बच्चों, तो 3 माइनस 4 हो जाएगा। अब इसी का दूसरे स्तंभ के साथ 3 3 का 9 और 5 दूना 10, 9 प्लस 10। तो अब हम लोग बच्चों इसको लिख सकते हैं, प्लस माइनस करेंगे ना, तो 8 में से 2 घटाएंगे बच्चों -6, ठीक, 20 6 26, 4 में से 3 घटाएंगे -1, 9 10 19, ठीक। ये रहा बच्चों ए बी का मान। अब हम लोग इसी प्रकार बी ए का भी मान निकाल सकते हैं। बी ए, तो बी वाला क्या है बच्चों, बी वाला मैट्रिक्स क्या है, 1 3 -2 5, 1 3 -2 5, और ए का मान 2 4 3 2, 2 4 3 2। इस पंक्ति का बच्चों, पहली वाली पंक्ति का पहली वाले स्तंभ के साथ मल्टीप्लाई, ठीक, संगत अवयव, ठीक ना, जैसे ये वाला है तो इससे, ये वाला इससे। तो 1 2 जा 2, 1 2 का 2, 3 3 का 9, तो 1 4 जा 4, 3 2 जा 6, 1 चौके 4 और 3 दूना 6। और इसका बच्चों जब दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ करें, 2 दूना 4 -4 और 5 3 15। पहली सॉरी दूसरी पंक्ति का बच्चों जब दूसरे स्तंभ के साथ करेंगे, 4 दूना 8 -8, 5 दूना 10 प्लस 10 हो जाएगा। तो देखिए ध्यान से बच्चों, 9 2 कितना हो जाएगा, 11, ठीक, 6 4 10, 15 में से 4 घटाएंगे 11, 10 में से 8 घटाएंगे 2, 10 में से 8 घटाएंगे बच्चों 2 आ जाएगा, ठीक। तो बच्चों इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए। तरह का पहला और दूसरा पार्ट है बच्चों, क्वेश्चन नंबर दूसरा का पहला और दूसरा पार्ट है, तीसरा चौथा अभी हम लोग करेंगे, पहले इसको कर लें। तो कह रहे हैं निम्नलिखित को परिकलित कीजिए, या फिर बच्चों परिकलित करने का मतलब निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से देखिए बच्चों, हम लोग यहाँ पे बच्चों ये देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, कह रहे हैं निम्नलिखित को परिकलित कीजिए। तो पहला इसका पार्ट है और दूसरा, अभी इसके बाद तीसरा चौथा हम लोग करेंगे बच्चों। तो पहला पार्ट देखिए ध्यान से, ए बी माइनस बी ए लिखा है, फिर ए बी बी ए, ये दोनों क्या कर देना है बच्चों, बीच में प्लस है ना, तो ऐड कर देना है। तो बच्चों देखिए ध्यान से, अगर हम लोग को इसका मान निकालना है, हम लोग को सॉल्व करना है, कहने का मतलब, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके संगत अवयव को जोड़ देंगे, और क्या, ए का
ए के साथ क्या हो जाएगा, योग, तो ए प्लस ए हो जाएगा बच्चों। और बी का बी के साथ तो बी प्लस बी हो जाएगा। माइनस बी का बच्चों बी के साथ तो माइनस बी प्लस बी हो गया। फिर ए का ए के साथ ए प्लस ए हो गया। ए बच्चों कितना हो जाएगा, ए ऐड करें तो 2a, और बी बच्चों क्या हो जाएगा, बी 2b हो जाएगा। माइनस बी प्लस बी बच्चों ये कैंसिल हो गया एक दूसरे से, तो क्या हो गया 0। ए कितना हो गया 2a, ठीक है ना। तो अब हम लोग दूसरा इसी तरीके से कर लेंगे। तो देखिए बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसको ऐड करेंगे बच्चों तो प्लस 2a भी हो जाएगा। ये वाला इसके साथ होगा ना ऐड, और ये वाला ये इसके साथ ये इसके साथ ही, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक बार ऐसे लिखे बच्चों, या फिर हम लोग डायरेक्ट जानते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जो होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं बच्चों। फिर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, तो हम लोग बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac है तो ए माइनस सी का होल स्क्वायर। और देखिए बच्चों ध्यान से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab जो है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से बच्चों इन दोनों का सॉल्यूशन ये हुआ। देखिए दूसरा का तीसरा पार्ट है, इसमें भी हम लोग इनके संगत अवयव को प्लस माइनस करेंगे। वैसे तो नियम से बच्चों हम लोग प्लस करेंगे, बट माइनस आने पे हम लोग को डिफरेंस तो करना पड़ेगा ना। -1 का संगत अवयव 12 है, तो -1 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा ना। हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं बच्चों, इसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। 4 के साथ अगर 7 ऐड करेंगे तो 11 आएगा, 4 7 11। -6 प्लस 6 क्या हो जाएगा बच्चों, 0। 8 में से 8 बच्चों अगर हम लोग माइनस नहीं करना है बच्चों, प्लस करना है ना, 8 8 कितना हो जाएगा 16। 5 0 5, 16 5 21। 2 और 3 का योग बच्चों कितना आ जाएगा 5। 8 और 2 का योग बच्चों कितना हो जाएगा 10। 5 और 4 का योग बच्चों हो जाएगा 9। 5 और 4 का योग हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक। तो ध्यान से देखिए बच्चों, दूसरे का ये चौथा पार्ट है। इसके भी संगत अवयव को अगर हम लोग जोड़े तो ये क्या बनेगा, पहला वाला देखिए बच्चों, a1 दोनों का cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, जिसका हम लोग जानते हैं बच्चों सरसमीका जो होता है cos स्क्वायर थीटा या cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, या फिर थीटा की जगह एनी वैल्यू हो बच्चों, बट सेम होना चाहिए। तो cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स का मान 1 होगा। तो इन दोनों को ऐड करेंगे, फिर वहां पे हम लोग 1 लिख देंगे। इन दोनों को ऐड जब करेंगे बच्चों तो cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बनेगा, वहां पे हम लोग 1 लिख सकते हैं, इसलिए हम लोग डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं बच्चों 1। अब ये दोनों भी ऐड करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर बनेगा, ये भी 1। इसी प्रकार ये भी बच्चों सेम ऐसे हो जाएगा, ठीक। तो ये हम लोग को मिलेगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, कह रहा है कि निर्देशित गुणनफल परिकलित कीजिए। तो पहला नंबर में क्या है बच्चों, तीसरे के पहले पार्ट में मैट्रिक्स में ना, मैट्रिक्स है ए बी माइनस बी ए, फिर ए माइनस बी बी ए। तो बच्चों देखिए हम लोग गुणनफल कैसे करेंगे मैट्रिक्सों का ना, अवयव का गुणा कैसे हम लोग करते हैं। तो पहली बात बच्चों, गुणा के लिए जरूरी ये है कि पहले इसकी कोड देख लीजिए, इसकी ऑर्डर क्या होगा 2/2, और इसका बच्चों भी 2/2। तो बच्चों अवयवों का गुणनफल करना है, मतलब उनका गुणा करना है, गुणनफल लाना है। तो यह बच्चों इंपॉर्टेंट है कि पहले मैट्रिक्स का जो स्तंभ है, स्तंभों की संख्या दूसरे पंक्ति
पंक्तियों की संख्या से मैच करना चाहिए। पहले अवयव के स्तंभों की संख्या दूसरे अवयव के पंक्तियों की संख्या से मैच करना चाहिए, मतलब समान होना चाहिए। अगर दोनों समान एक जैसे नहीं है तो उन अवयवों का गुणा नहीं हो सकता है बच्चों। तो हालांकि इसका सेम है इसलिए हम लोग इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पहले अवयव की पहली पंक्ति क्या है, ए बी, इसके संगत अवयवों को उठाएंगे बच्चों, ठीक ना, जैसे ये है, फिर ऐसे इसको यहाँ पर ला के मल्टीप्लाई कर देंगे। ए का ए के साथ होगा बच्चों और बी का बी के साथ। ऐसे बच्चों पंक्तियों को उठाएंगे, यहाँ स्तंभों में संगत स्तंभों के साथ रख देंगे। तो ए का ए में गुणा हुआ बच्चों, ए का ए में गुणा, ए स्क्वायर आ गया, और यहाँ पे ए और ए का आपस में बी और बी का, और बीच में बच्चों क्या लगाएंगे हम लोग, प्लस। तो ए का ए में ए स्क्वायर, बी का बी में बच्चों हो गया बी स्क्वायर, ठीक। अब देखिए बच्चों, इसी का हम लोग इसी पंक्ति का अब दूसरे स्तंभ, दूसरे अवयव के दूसरे स्तंभ से करेंगे। तो ए का बच्चों बी में गुणा होगा तो माइनस ए बी आएगा, और बी का ए में गुणा होगा बच्चों तो ए बी ही आएगा, बीच में क्या लगा देंगे, प्लस, बीच में क्या लगा देंगे, प्लस। अब बच्चों माइनस बी है ना, इसका इसके साथ क्या, मल्टीप्लाई। तो माइनस बी का ए के साथ बच्चों माइनस ए बी, फिर माइनस बी का ए के साथ माइनस ए बी, और ए का बच्चों बी के साथ ए बी। अब इसी माइनस बी ए मतलब दूसरी पंक्ति को बच्चों पहले स्तंभ के साथ तो कर दिए, ठीक है ना, पहले स्तंभ के साथ कर दिए। अब दूसरे स्तंभ के साथ इसको करना है, तो माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर, और ए का ए में ए स्क्वायर, बीच में अपने से हम लोग क्या करते हैं बच्चों, प्लस लगाते हैं, ठीक, या फिर माइनस आए तो माइनस लगा देंगे, नहीं तो प्लस अपने से ही लगाते हैं, ठीक। तो ये बच्चों कट के जीरो हो गया, ये भी कट के जीरो। तो हमारा जो बच्चों आएगा इसका मान, हम लोग इसको लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वाला पार्ट बच्चों क्या हो गया, जीरो, ठीक। अब यहाँ भी देखिए क्या हो गया, जीरो, और ये वाला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको हम लोग सीधा लिखेंगे बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसका गुणनफल ये हो गया बच्चों। अब हम लोग बच्चों दूसरे का भी, अब हम लोग बच्चों दूसरे का कर सकते हैं, क्या, दूसरे के मैट्रिक्सों का गुणा, दूसरे पार्ट का। तो इसका ऑर्डर क्या है बच्चों, या कोटि, कितनी पंक्तियां हैं, 3, स्तंभ कितना है, 1, 3/1 हो गया, ठीक, ठीक ना बच्चों, क्योंकि 3 पंक्ति हैं 1 स्तंभ, इसमें बच्चों कितनी पंक्ति है, 1, स्तंभ कितने हैं, 3। तो इसमें बच्चों पहले वाले की स्तंभों की संख्या बाद वाले की पंक्तियों की संख्या मैच कर रहे हैं, इसका मतलब मल्टीप्लाई संभव है गुणा हम लोग करेंगे बच्चों। अच्छा हाँ बच्चों ध्यान से देखिए, तब हम लोग जो करेंगे, ठीक है ना, इन दोनों अवयवों का गुणा, तो कितने ऑर्डर का अब मैट्रिक्स प्राप्त होगा हम लोग को, यहां से हम लोग देख सकते हैं बच्चों, 3 यहाँ किनारे देखें, मतलब कि इसका और इसका जो सेटिंग हो रहा है 3/3 का मैट्रिक्स हम लोग को मिलेगा। देखिए बच्चों कैसे, ध्यान से देखिए बच्चों, अगर हम पहली पंक्ति को उठाए ना, पहली पंक्ति को उठा के बच्चों इसके पहले स्तंभ से गुणा करें, तो पहली पंक्ति में केवल 1 है, इसमें पहले स्तंभ में केवल 2 है, तो 1 का 2 के साथ गुणा बच्चों क्या आएगा, 1 2 का 2, ठीक। फिर इसी बच्चों पंक्ति को हम लोग दूसरे क्या कॉलम से गुणा करेंगे ना, इसी को अब दूसरे के साथ 1 3 3, ठीक, फिर 1 चौके 4। अब बच्चों हम लोग क्या करें, दूसरे पंक्ति को इस वाले पहले स्तंभ दूसरे स्तंभ तीसरे स्तंभ, ठीक है ना, दूसरे पंक्ति को उठा के दूसरे स्तंभ तीसरे स्तंभ से करेंगे। अब तीसरी पंक्ति को पहले स्तंभ दूसरे तीसरे, ठीक ना, सबसे करना है, मतलब तो 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8। अब 3 का बच्चों करें, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, ठीक। और देखिए ये भी बच्चों जैसे 2/2 का था, 2/2, तो जो हम लोग को मिला मैट्रिक्स वो भी 2/2 ऑर्डर का है, ठीक।
अब देखिए बच्चों इसका मान निकालना है। ये है 2/2 का और ये है 2/3 का, क्योंकि दो पंक्ति है 3 कॉलम है। तो जो मिलेगा बच्चों हम लोग को क्या मिलेगा, मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का, 2 इस किनारे से लीजिए पहले पंक्ति और लास्ट वाले का स्तंभ, 2/3 ऑर्डर का मिलेगा मैट्रिक्स, जो गुणा होने के बाद मिलेगा। और गुणा कैसे करेंगे बच्चों, हम लोग इसको उठाएंगे पहली पंक्ति को पहले स्तंभ के साथ गुणा, ठीक ना, फिर आपस में जोड़ देंगे उनको जोड़ते हैं बच्चों। जैसे इसको उठाए इन दोनों के साथ गुणा करेंगे, एक का एक के साथ माइनस दो का दो के साथ, फिर इसको जोड़ेंगे हम लोग, ठीक। 2/3 बच्चों की दो पंक्ति रहेगा 3 कॉलम, तो देखिए बच्चों 1 का 1 के साथ होगा तो 1 ही आएगा ना। तो -2 का 2 के साथ 2 दूना 4। अब देखिए इसी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से करें बच्चों, 1 2 का 2 -2 तिहाई 6, फिर इसी को इसके साथ बच्चों 1 तिहाई 3 -2। अब 2 और 3 का करेंगे बच्चों, तो 2 1 का 2 2 तिहाई 6, 2 + 6, इसको इसके साथ करें बच्चों, 2 दूना 4 3 त्रिका 9। अब इसके साथ बच्चों 2 तिहाई 6 3 1 का 3, 2 तिहाई 6 और 3 1 का 3। तो इस प्रकार बच्चों ये कितना हो जाएगा, देखिए ध्यान से, चार में से एक घटाएंगे बच्चों -3, 6 में से 2 घटाएंगे -4, ठीक, और 3 में से 2 गई 6 2 8, 9 4 13, 6 3 9। इसका बच्चों ये मैट्रिक्स प्राप्त हुआ, इन दोनों का मल्टीप्लाई से जो अवयव प्राप्त हुआ। तीसरा का चौथा एवं पांचवा है, ठीक। तो बच्चों हम लोग इस पंक्ति पहली वाली पंक्ति को उठाएंगे और पहले वाले कॉलम के साथ उसके संगत अवयव के साथ क्या कर देंगे, गुणा, ठीक। और ये भी 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और ये भी, तो जो हम लोग को प्राप्त होगा बच्चों वो भी 3/3 ऑर्डर का ही रहेगा, ठीक। तो 2 1 का बच्चों कितना हो जाएगा, 2 1 का 2 और 3 जीरो में 0 और 4 तिहाई 12। अब हम लोग बच्चों डायरेक्ट करेंगे, और हम लोग कर सकते हैं बच्चों, इसमें कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है ना। अगर हम लोग पास इतना क्षमता है थिंकिंग करने की कि हम लोग माइंड में प्लस माइनस कर सकते हैं तो कर सकते हैं हम लोग। देखिए बच्चों यहाँ पकड़िए इसको, पहली पंक्ति को इस पहले स्तंभ के साथ, 2 1 का 2, 3 जीरो में 0, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 और 2 1 का 2, 12 2 कितना होगा बच्चों 14, ठीक है ना। अब इसी स्तंभ को सारी पंक्ति को बच्चों दूसरे स्तंभ के साथ करिए, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 और 3 दूना 6, 2 तिहाई 6 बच्चों होगा -6, 3 दूना 6, ये वाला तो 0 ऑलरेडी होगा, 4 जीरो में 0, ठीक ना। तो -6 + 6 करना कितना हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा ना, -6 + 6। अब इसी पंक्ति को बच्चों तीसरे स्तंभ के साथ करें, तो देखिए ध्यान से, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 3 चौक 12, तो 10 और 12 बच्चों 22 हो गया, ठीक, 22 ना बच्चों, और 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 20 22 बच्चों कितना हो जाएगा, 20 22 42 हो जाएगा। अब देखिए बच्चों ये दूसरी जो पंक्ति है वो पहले स्तंभ के साथ गुणा करें, 4 1 का 4, 5 जीरो में 0, 6 3 18, 18 4 कितना हो जाएगा 22। अब देखिए बच्चों इसी पंक्ति को हम लोग दूसरे स्तंभ के साथ मल्टीप्लाई करें, 4 तिहाई 12 -12 और 5 दूना 10 और ये 0 हो जाएगा, तो 5 दूना 10 बच्चों -12, 10 -12 -2 होगा। फिर देखिए बच्चों इसी दूसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ के साथ करें, 4 पंचे 20 और 5 चौक 20, 20 20 40, 6 5 30, 40 30 70। अब देखिए बच्चों 5 6 7 का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 वाला 0, 5 1 का 5, 7 3 21, 21 5 26। अब देखिए बच्चों इसका इसके साथ, तो 5 तिहाई 15 -15, 6 दूना 12, -15 + 12 -3 हुआ बच्चों,
फिर ये 0 हो जाएगा, -3, और ये 0 हो जाएगा बच्चों इसके साथ, तो इसका कोई मतलब नहीं। ठीक, अब इसी का बच्चों इसके साथ देखिए, 5 × 5 = 25, 6 × 24, 5 × 25, 6 × 24, मतलब 24 × 25 = 49, और 7 × 5 = 35, 49 35 बच्चों, तो 40 30 70 हो गया, 70 9 79, 79 5 बच्चों 84, ठीक ना, यहाँ पे 84 आएगा। अब देखिए बच्चों, अगर आपको नहीं समझ में आता बच्चों, तो आप जो माइंड में हम कैलकुलेशन प्लस माइनस कर रहे हैं आप लिख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा बड़ा होगा और क्या, फिर अगली बार अगली लाइन में हो जाएगा। ठीक, जैसे मैं इसका दिखाऊंगा, चलो बच्चों, ठीक ना, आप लोगों को इसका दिखाता हूं। ये कितने का है बच्चों, कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 3 पंक्ति है, और कितने स्तंभ है, 2, तो 3/2 आइए बच्चों, 2 पंक्ति 3 कॉलम। और हम लोग को मिले कितना बच्चों, ये किनारे वाला जो किनारे वाले का सेटिंग्स के हिसाब से मिलता है, 3A 3 किनारे, तो इसका मतलब जो हम लोग को मैट्रिक्स मिलेगा 3/3 का मिलेगा बच्चों, 3/3 ऑर्डर का मिलेगा। तो ध्यान से देखिए बच्चों, इस पंक्ति को उठाएंगे हम लोग, इस स्तंभ के साथ पहले वाले गुणा करेंगे, 2 1 का 2, 2 1 का 2, और बच्चों 1 1 जा 1, मतलब 1 का 1, और माइनस बच्चों यहाँ पे है ना, बाकी हम लोग प्लस करते हैं अपने हिसाब से, लेकिन माइनस आ जाता है तो माइनस करना पड़ता है। फिर देखिए बच्चों, 2 0 में 0, और 1 2 का 2, तो 0 + 2। अब देखिए बच्चों, इसी का इसके साथ मल्टीप्लाई, 2 1 का 2, 1 1 का 1। अब देखिए बच्चों ध्यान से, 3 और 2 का, तो 3 1 का 3, 2 1 का 2, 3 1 का 3, 2 1 का 2। अब इसी दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ के साथ करें, 3 0 में 0, 2 दूना 4। अब इसी को बच्चों इसके साथ करें, 3 1 का 3, 2 1 का 2, -1 और 1, इस बच्चों पंक्ति को दूसरे इस पंक्ति को पहले स्तंभ से करें, तो -1, फिर 1 1 जा 1, -1, फिर 1 0 में 0, फिर 1 2 जा 2, 0 + 2। अब बच्चों इसी का तीसरे स्तंभ के साथ गुणा करें, 1 1 का 1, -1 + 1। ध्यान से देखिए बच्चों, 2 में से 1 गए, 1, 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 ही आएगा, 2 1 3, ठीक, 3 में से 2 घटा देंगे 1, 0 4 4, 3 2 5, -1 -1 प्लस माइनस करेंगे बच्चों, मतलब कि माइनस माइनस जुड़ता है वैसे, तो -2, फिर 2, ठीक, 1 में 1 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, ये 0 आ जाएगा। ठीक, इसका ये मल्टीप्लाई हुआ मैट्रिक्स होगा बच्चों। बच्चों ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है कि यदि A = इतना और B = इतना और C = इतना हो ना बच्चों, ये मैट्रिक्स है, तो कह रहे हैं A + B, मतलब कि A और B को जोड़िए मैट्रिक्स को, B - C, B मैट्रिक्स में से C माइनस करिए, ठीक, परिकलित कीजिए, मतलब उनके मान निकालिए। साथ ही साथ में क्या करना है बच्चों, सत्यापित कीजिए कि A + B - C ब्रैकेट में है = A + B ब्रैकेट में है बच्चों -C। ये हम लोग को प्रूफ करना है कि बच्चों इधर वाला लेफ्ट हैंड साइड वाला, इधर जैसे मान निकालेंगे और इधर इन दोनों का मान बराबर आएगा, ये भी हम लोग को प्रूफ करना है बच्चों, और इन दोनों क्या करना है, मान निकालना है, ठीक है ना। तो हम लोग बच्चों A + B पहले निकाल रहे हैं, ठीक, A + B, बच्चों A और B दोनों मैट्रिक्स हम लोग को दिया है, और इसको ऐड करना है बच्चों। प्लस माइनस करना मैट्रिक्स का बहुत आसान है, कैसे बच्चों, इसके संगत अवयव को जोड़ देना है, बस हो गया, और कुछ नहीं करना है भाई। प्लस है तो प्लस करेंगे, माइनस है तो माइनस करेंगे, ठीक। तो और सेम ऑर्डर वाले बच्चे या सेम कोटि वाले मैट्रिक्स ही प्लस या माइनस किए जा सकते हैं, ठीक है ना। तो A और B जोड़ना है बच्चों, इसके संगत अवयव, इसका A11
A11 इसका जोड़ो, 1 3 है बच्चों, कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और दो में से एक माइनस करेंगे बच्चों, एक ही आएगा। -3 में 2 ऐड करेंगे बच्चों तो -1 आएगा। 5 में 4 ऐड करेंगे बच्चों, 5 4 9 आएगा। 0 2 कितना होगा बच्चों, 2 हो जाएगा, ठीक ना। 0 2 2 हो जाएगा और 2 5 7 हो जाएगा। 1 2 बच्चों 3 हो जाएगा। -1 0 -1 ही रहेगा। 1 3 3 हो जाएगा, ठीक। अब बच्चों B-C निकालना है हम लोग, क्या निकालना है, B-C। B में से C मैट्रिक्स माइनस कर देना है। तो 3 - 4 बच्चों, भाई ये वाला अवयव इससे, ये वाला अवयव इससे, ये वाला ऐसे, ऐसे सब अपने संगत अवयव से प्लस या माइनस होते हैं। तो माइनस करना है, 3 - 4 -1 आएगा बच्चों। -1 कितना हो जाएगा, -2। 2 - 2 बच्चों 0 हो जाएगा। 4 से 0 माइनस करेंगे तो 4 हो जाएगा। 2 से 3 माइनस करना है तो -1। 5 में 2 माइनस करना है बच्चों 3, ठीक। 2 से 1 माइनस करना है 1। 0 से 0 - 2 ऑलरेडी बच्चों माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2। 3 - 3 0, ठीक। ये रहा बच्चों कुछ मैट्रिक्स, ठीक, जिसको हम लोग इन दोनों को प्लस किए, इसको माइनस किए। अब हम लोग को सत्यापित करना है बच्चों ये वाला मैटर। तो पहले हम लोग बच्चों इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, जैसे A + B-C निकाल लेंगे। मतलब कि पहले A लिखें बच्चों, ठीक है ना, पहले क्या लिखें, A। A कितना है बच्चों, 1 2 - 3, 1 2 - 3, 5 0 2, 1 - 1 1 - 1 फिर 1। और बच्चों देखिए A + B-C, A लिख लिए बच्चों और हम प्लस कर रहे हैं, और B-C बच्चों डायरेक्ट मतलब कर देंगे, ठीक है। B में से C माइनस कर देंगे। तो B-C बच्चों हम लोग निकाले हैं, ये है, इसी का मान हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट रख दे रहे हैं, इसी का 0। और ये दोनों बच्चों हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे, ऐड। अब देखिए बच्चों इनका एडिशन कितना आता है, ऐड। 1 से 1 - 1 बच्चों हो जाएगा 0। 2 - 2 0, -3 + 0 -3। 5 में से 4 बच्चों प्लस करना है, 5 4 9 -1 2 3 5। 1 से -1 करेंगे 0, ठीक। -1 + 2 -1 + 2 हो जाएगा, 2 में से एक गई, 1। 2 में से एक घटाएंगे बच्चों 1। 1 में 0 ऐड करना है तो 1 ही आएगा, ठीक। तो बच्चों A + B-C का मान निकालिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर और करते हैं आगे। A + B, A और B को जोड़ना है, तो A और B को जोड़े हैं बच्चों, उनको मिला है। तो ध्यान से देखिए बच्चों, A + B-C, A + B जो जोड़े हैं बच्चों कितना है, 4 1 - 1 4 1 - 1 9 2 7 9 2 7, फिर 3 - 1 3। 4 में से 4 घटाएंगे बच्चों 0। 1 में से 1 माइनस करेंगे 0। -1 + 2 बच्चों होगा 1। 9 में से 0 माइनस करेंगे बच्चों 9। 2 में से 3 माइनस करेंगे -1। 7 में से 2 माइनस करेंगे बच्चों 5। 3 में से 1 माइनस करेंगे बच्चों 2। -1 बच्चों -1, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +2 1 हो जाएगा बच्चों, +2 - 1 तो 1। 3 - 3 0, ठीक। और बच्चों ध्यान से देखिए, देखिए बच्चों हम लोग सत्यापित कर दिए कि A + B-C का मान जो आया है, ठीक है ना।
शायद बच्चों देखिए यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, बट हमने बच्चों मिस्टेक किया इसकी वजह से, नहीं तो सत्यापित है ये चीज कि दोनों पक्ष बराबर हैं, ए प्लस बी माइनस सी और ए प्लस बी माइनस सी। कैसे बच्चों, यहाँ पे देखिए समझ में आ रहा है, ये हमको करना क्या था, वाकई में जोड़ना था। तो कुछ टर्म तो जोड़े बच्चों, उसके बाद मैंने यहाँ पे लास्ट में देखिए 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 ना, यहाँ पे 2 होगा। और ये बच्चों ये तो प्लस किए हैं, ठीक है, और ये भी बच्चों मिस्टेक यहाँ पे आई है कि ए प्लस बी को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 4 आएगा, फिर 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। अब देखिए बच्चों ध्यान से, पूरा का पूरा मिल रहा है, इसका मतलब कि हम लोग वेरीफाई कर दिए सत्य है, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।